जावास्क्रिप्ट में मैप फंक्शन क्या होता है? नहीं, पहली बार सुन रही हूँ। आप सुने हैं संजीव? हैशिंग के साथ। नहीं सर, इसके बारे में तो नहीं पता। मैप फंक्शन बेसिकली कर देखा जाए तो लूप की तरह ही वर्क करता है ये, बट ये लूप नहीं है ये फंक्शन ही, बट लूप की तरह ही इसका वर्क है। चलिए थोड़ा सा एक बार इसके वाले नोट्स लिखवाते हैं। जावास्क्रिप्ट मैप फंक्शन। मैप फंक्शन creates a new array from calling a function for every array element. Map does not execute the function for empty elements. Map does not change the original array. ये कुछ फंक्शन के काम है यहाँ पे। Map function creates a new array from calling a function for every element. Map does not execute the function for empty elements. Map does not change the original array. अब अगर मैप को हम लोग यूज़ करते हैं तो किस तरीके से मैप को यूज़ किया जाएगा, बट मेक श्योर जब भी मैप फंक्शन चलेगा तो एक तरह से वो फंक्शन को कॉल करेगा। देखिए कैसे फंक्शन को कॉल करता है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं मैप का। क्रिएट मैप डॉट एचटीएमएल। HTML head title example of map function, title close, head close, body start, अब यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट ऐड करता हूँ। where array इक्वल टू एफ नेम, यहाँ पे डाल दिया राजू, एल नेम कुमार, फिर से डाला हमने एफ नेम कुणाल, एल नेम यादव एंड एफ नेम राजा, एल नेम सिंह। ठीक है, ये एरे बना लिए मैंने, एरे के अंदर एलिमेंट से स्टोर करा लिया। अब एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसके अंदर मैप का जो रिटर्न होगा ना वो स्टोर कराएंगे। बट ये रिटर्न करेगा क्या, तो देखिए क्या रिटर्न करेगा, एफ नेम और एल नेम। ठीक है, और यहाँ से हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के हेल्प से बी को प्रिंट करा देते हैं और फंक्शन इसी के जस्ट नीचे बना लेते हैं। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन नीचे बनाओ ऊपर बनाओ कोई ज़्यादा विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ से रिटर्न करा लेते हैं एक्स डॉट एफ नेम प्लस एक्स डॉट एल नेम। अब इस प्रोग्राम को पहले एक बार समझिए, इसके बाद मैं रन कराऊंगा। ये प्रोग्राम को जरा एक बार ध्यान से देखो तो समझ में आ रहा है? रानी संजीव चेक करिए। सर एक बात पूछना था, लाइक अगर जावास्क्रिप्ट फंक्शन को रीड करेगा तो पहले रीड करेगा वेरिएबल बी इक्वल टू एरे डॉट मैप टेस्ट, पर टेस्ट का फंक्शन तो लास्ट में है, तो फिर वहाँ पे तो वो ढूंढ लेगा, वहाँ पे नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आकर फिर ऊपर से चेक करते हैं। हाँ उसको, क्योंकि इसमें मेन फंक्शन तो होता नहीं है रानी,
कि स्टेप बाय हाँ स्टेप उस तो कहीं पे भी उसको मिल जाए, नीचे मिल जाए ऊपर मिल जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हम लोग स्क्रिप्ट कहीं पे भी रख देते हैं, कहीं से भी चल जाता है। हेड सेक्शन में रख दो, बॉडी सेक्शन में रख दो, कहीं भी रख दो, स्क्रिप्ट रन हो जाता है। अभी मैं बॉडी में चला रहा हूँ, उसके पहले वाले सेशन में मैंने हेड में चलाया है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फंक्शन को ऊपर रखो नीचे रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे आप रिटर्न करोगे ना, बी को रिटर्न करोगे ना, तो बी से पहले ये लाइन कॉल हो चुका है ना। अब ये लाइन कॉल हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि टेस्ट भी कॉल हो गया है, क्योंकि जब इंटरप्रेटर इसके पास गया होगा जावास्क्रिप्ट इंजन, इसमें तो जावास्क्रिप्ट इंजन काम करता है ना। इंटरप्रेटर जो होता है जावास्क्रिप्ट का वो क्या होता है, सॉरी जावास्क्रिप्ट का इंजन क्या होता है, बहुत सारे इंजन है ना। स्पाइडर है ना, V8 है, गूगल क्रोम का अलग अलग है सबका ना। तो यहाँ से मैप फंक्शन क्या करेगा, टेस्ट को कॉल किया और टेस्ट फंक्शन क्या करेगा, यहाँ से रिटर्न कर देगा एफ नेम और एल नेम। तो जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगा ना, वो वैल्यू किसको मिल जाएगा, बी को। यस या नो। अगर आप चाहते हो तो फंक्शन को मैं ऊपर भी रख दूँ, कोई परेशानी नहीं है। वैसे यहाँ भी रख वैसे बी सकते क्या कर रहा है सर यहाँ पे, एरे हैं, डॉट जस्ट एक मैप रिसीविंग वेरिएबल है। इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहा, न्यू ऑब्जेक्ट। नहीं, एक रिसीविंग वेरिएबल है जो आपकी फंक्शन का जो रिटर्न आ रहा है ना, किसका, मैप का, वो रिटर्न किस में आ जा रहा है, बी में। टेस्ट ठीक है, तो एक बार मैं फंक्शन को नीचे रख करके चला के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, और फिर इसके बाद ऊपर रख के भी चला दूँगा। नाम क्या दिया था मैंने, एक बार स्क्रिप्ट में बंद नहीं किया ना, अभी स्क्रिप्ट बंद कर देते हैं, और स्क्रिप्ट के बाद बॉडी बंद कर देते हैं, HTML बंद कर देते हैं। क्या नाम है, क्रिएट मैप। गो टू ए ड्राइव, वेब डेवलपमेंट, क्रिएट मैप। ओपन विथ गूगल क्रोम, और ये रहा आउटपुट। तीनों का नाम आ गया, राजीव कुमार, कुणाल यादव, राजा सिंह। मैप फंक्शन ने क्या किया, आइटरेट किया, किसे, फंक्शन को, कितने बार, जितने बार लिस्ट में वैल्यू था। एरे, क्योंकि एरे डॉट मैप, ये मैप फंक्शन किसका है, एरे का है, एरे पे काम करेगा। तो एरे डॉट मैप लगाया हमने, और मैप टेस्ट फंक्शन को कॉल कर दिया, और टेस्ट क्या किया, एफ नेम और एल नेम को यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, अब इस फंक्शन को अगर आप ऊपर भी रखते हो तो भी कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, रिज़ल्ट वही आएगा, रिज़ल्ट में कोई चेंजेस नहीं है। अब समझ में आया। अब इसके अंदर अगर एक लाइन और मैं बढ़ा देता तो वो भी आ जाता मैप की हेल्प से, बट एक ही सीक्वेंस में होना चाहिए। एक ही सीक्वेंस में होना चाहिए। स्पेस अगर देना हो तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा दे सकते हैं। यहाँ से दे दीजिए। नहीं, वहाँ से नहीं, कहाँ से दिया जाएगा स्पेस इसमें, रिटर्न तो यहीं हो रहा है। BR लगा दीजिए, BR दे देंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। एक आता ना EMP, कुछ ऐसा था, 2 स्पेसेस के लिए NMSP, क्या था, NMSP। ये काम करेगा यहाँ पे। ये प्रिंट हो जा रहा है, ये तो प्रिंट पे दे रहा है। ये ठीक है, बट ये ना एक एक वैल्यू को वहाँ से उठा के ला रहा है ना, तो EMSP यहाँ पे ना लगा करके यहाँ लगाता हूँ। अब बढ़िया हो गया, कॉमा की कोई ज़रूरत नहीं है,
कॉमा कहाँ से आ रहा है? कॉमा तो ऊपर से ही आ रहा होगा। एरे से। हम्म, भाई कॉमा लास्ट में लग जा रहा है ईएमएसपी की वजह से। अगर ईएमएसपी को हम स्टार्टिंग में लगा दें तब भी थोड़ा परेशानी करेगा। सर हम्म, एक बार आउटपुट दिखाई। ईएमएसपी मैंने 4 स्पेस होता है कि अब ठीक हो गया। अब ठीक हो गया। ईएमएसपी में कितने स्पेस होते हैं? 4 ही होते हैं। 1 2 3 4 की 8 होते हैं। और HTML 4 है ना? 4 ही है। उसका रिजल्ट में भी 4 ही दिख रहा था, देखने से पता चल रहा था 4 स्पेशल होगा। तो मैप फंक्शन का ये काम है कि अगर कोई एरे है और एरे की वैल्यूज़ को किसी फंक्शंस के थ्रू रिटर्न करना है तो मैप लगा सकते हो। क्योंकि डायरेक्ट अगर आप फंक्शन लगाते, मैप नहीं लगाते, तो इस केस में क्या होता, जितने बार वैल्यू को प्रिंट करना था ना उतने बार फंक्शन कॉल करना पड़ता या फिर कोई लूप वगैरह लगाना पड़ता। बट मैप फंक्शन ने इस काम को आसान कर दिया। ज़्यादातर अगर आपको स्क्रिप्ट की कोडिंग कहीं दिखेगा ना तो उसमें मैप फंक्शन आपको ज़रूर दिखेगा। अब आपको मैं फ़िल्टर फंक्शन बता रहा हूँ। ये तो मैप फंक्शन हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत तो नहीं ना संजीव? नहीं सर। कोई ज़्यादा परेशानी तो नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूँ फ़िल्टर फंक्शन, ध्यान दीजिएगा। फ़िल्टर फंक्शन क्या कहता है? फ़िल्टर फंक्शन creates an array filled with all array elements that pass a test। चलिए इसका एग्जांपल करके दिखाते हैं। क्रिएट फिल्टर। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्रिप्ट चलाया मैंने। और इसके बाद हमने कुछ एजेस को हमने स्टोर करा दिया। 40 एंड 12 9 50 36 42। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एजेज, यहाँ से ब्रेक लाइन डाल देते हैं दो, डबल ब्रेक लाइन। इसके बाद एक वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करते हैं। फिल्टर में क्या लिखेंगे? चेक एडल्ट। ये एक फंक्शन बनाने वाले हैं, ये भी मैप के फंक्शन की तरह है, फंक्शन को कॉल कर रहा है। ठीक है, चेक एडल्ट एक फंक्शन बनाने वाले हैं और उसके बाद राइट कर देगा ये किसको? बी को। चेक एडल्ट कैसे बनाना है? फंक्शन में जाएंगे, चेक एडल्ट एक फंक्शन लिया, एज पास कर दिया, एक वेरिएबल है, इन नया वेरिएबल है, ठीक है ना, आर्गुमेंट में नया आर्गुमेंट है। अब यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे? कब रिटर्न करेगा? जब एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होगा। उस हिसाब से आउटपुट क्या आना चाहिए बताइए? इसको ऊपर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा, अगर परेशानी हो रहा है आप लोग को तो।
36, 42, 40, 50। बस सिंपल है, फिल्टर कर देगा। मतलब बहुत बढ़िया कंसेप्ट है फिल्टर का भी, कि अगर आपको एरे को जो फिल्टर करना हो कंडीशन ना, दिया हुआ, हाँ नेगेटिव नंबर को जो फिल्टर कर कंडीशन, दो या फिर है ना ऑड नंबर को फिल्टर कर दो, तो इससे कर सकते हो। नहीं हो जाएगा? ऑड नंबर के फिल्टर करना हुआ तो क्या करेगी, उसके वेरिएबल में लगा देगी इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, यस या नो। इवन नंबर के लिए इज डिविजिबल बाई 2, होगा कि नहीं होगा बताइए ज़रा, यूजिंग फिल्टर। जैसे हम लोग शॉर्टिंग लगा के भी कर लेते हैं, है ना, इवन ऑड निकाल देते हैं कंडीशन लगा करके, लूप हाँ चला करके कंडीशन लगाते हैं ना, लूप चला के कंडीशन लगा दिया, इवन ऑड निकल गया, फिल्ट्रेशन हो गया। हम डायरेक्ट फिल्टर फंक्शन से भी कर सकते हैं, एक लाइन में हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका रिज़ल्ट। इसका रिज़ल्ट वही आना चाहिए जो आपने बोला है, 40, 50, 36 एंड 42, राइट। 12 और 9 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 12 और 9 18 से बड़ा नहीं है, ठीक ना। चलिए देखते हैं, क्रिएट फिल्टर, ये रहा, ये रहा, ये रहा, यस। अभी तो कुछ नहीं आउटपुट आया, कहीं कुछ गड़बड़ है क्या। स्क्रिप्ट टाइटल बंद किया अच्छे से, हेड बंद हो गया, बॉडी शुरू हुआ, स्क्रिप्ट बॉडी बंद, स्क्रिप्ट टीएमएल कहाँ से गड़बड़ है, डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग चाहिए, एजेस प्रिंट होना चाहिए, चेक एडल्ट का फंक्शन जो है ADULT ये भी तो सही है। ब्रैकेट में जो एज लिखा हुआ है वो तो आर्गुमेंट है ना, पैरामीटर, दिस इज एन डॉक्यूमेंट। आर्गुमेंट। हो सकता है ब्राउज़र फंस गया हो, और क्या हो सकता है। कोड तो सही लग रहा है, कोड में कोई परेशानी लग रहा है आपको? वो चेंज नहीं होगा वेरिएबल एजेस की प्लेस पे एज अगर, कहाँ पे, यहाँ पे, ये तो इस एरे का हाँ नाम, ये तो एरे का नाम है ना, एरे का नाम है ये। तो ये चेक कैसे करेगा, रिटर्न एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। वो तो एज इसलिए करेगा क्योंकि जैसे यहाँ पे हाँ चेक एडल्ट फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है ना रानी, यस सर। चेक एडल्ट फंक्शन जो कॉल हुआ यहाँ पे, तो चेक एडल्ट एजेस में से चेक एडल्ट कॉल हुआ, तब एजेस में से वैल्यू आया 40, हाँ सॉरी 40 नीचे तो यहाँ पे चेक हो रहा चेक है। कर रहा है ना, बी को प्रिंट कर दिया। कहाँ से दिक्कत है, क्रिएट फिल्टर किसी और में ओपन कीजिए, अदर करना माइक्रोसॉफ्ट पड़ेगा। को। एज में नहीं चल रहा, कुछ फंस गया लगता है, नया एक बार बना लेता हूँ। सॉरी। ठीक है ना, स्क्रिप्ट लिया, स्क्रिप्ट के अंदर क्या करना है, वेयर एजेस इक्वल टू है डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी और फंक्शन चेक एडल्ट एज
रिटर्न एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, स्क्रिप्ट बंद। यस, वही कोड दोबारा लिख दिया, रन कर गया। ऐसा क्यों हुआ सर? कभी कभी हो जाता है, जावास्क्रिप्ट का इंजन सपोर्ट नहीं कर रहा होगा इंटरनली, यही प्रॉब्लम हुआ होगा। समझे? और क्या यस प्रॉब्लम सर। होगा? ये बन गया फिल्टर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है असाइनमेंट में, दिया होगा फिल्टर और जरूर, मैपिंग से। दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आज मैं ऐड कर दूंगा। बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट चीज़ और है ये। अब एक और स्लाइस उप्स में, वगैरह से। उप्स से भी देख लेंगे, उप्स भी होगा शायद। असाइनमेंट तब तक तुम चेक करो, मैं इधर देखता हूँ अभी आगे। असाइनमेंट चेक करो, मेरे वेबसाइट पे तो एड्स वगैरह भी अब आ रहे होंगे, मोनेटाइज हो गया है। वाई सर, हम लोगों को वेट करना पड़ेगा ऐड का। आप ऐड रन करवा रहे हैं क्या उसपे? गूगल रन करवा रहा है। दो तरीका होता है, या उसको तो बंद आपको भी करवाने लगा के लिए हम लोग पे करेंगे और जो रन करेगा वो पे करेगा। हम्म, the slice method returns selected elements in an array as a new array. The slice method selects from a given start up to given end. देखते हैं इसका एग्जांपल लेके। स्लाइस मेथड, doc type HTML, head, title, टाइटल क्लॉज, हेड क्लॉज, उसके बाद बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लॉज, HTML क्लॉज, स्क्रिप्ट, where equal to मोहन, रमेश, कुणाल, डॉक्यूमेंट डॉट राइट a plus br where b equal to a dot slice। हमें इसमें से किसको काटना है? 1 and 4। क्या कट के आएगा बताओ जरा, गेस करो आप लोग। क्या करूं? स्लाइस। हाँ, एक मिनट, कोड कट के, हाँ दिखा रहे। क्रिएट स्लाइस, ये रहा। देखो ये कोड है, स्लाइस 1,4। क्या कटेगा? चलो रिजल्ट दिखा देते हैं। क्या काटा मोहन? स्टार्टिंग का मोहन को काट देना 0 1 2 3 4। रमेश को कट करना चाहिए था लेकिन ना। नहीं, 1 यानी मोहन। 2 अगर करेंगे ना तब देखो किसको मीन्स यहाँ से 0 से स्टार्ट नहीं होगा फिर। 2 पे वो स्टार्टिंग से ही, मतलब रमेश रमेश है। को यहाँ। ठीक है, और लास्ट वाला क्या बता रहा है सर? लास्ट में जो 4 वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, इंटीजर। अच्छा,
नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने काटने हैं, मतलब वो बता रहा है आपको 2,4 मतलब उसका रेंज हो गया ना। एक सेकंड भी आउटपुट क्या आया था कुणाल 2 to 4 2 to 2 अगर करें या 1 to 2 करें तो देखते हैं एक बार रिजल्ट क्या आता है। रमेश आ गया, यानी 0 कटा और 2 कटा, 1 and 2, 0 1 कटा और 2 कटा, नहीं 1 कटा और 3 कटा ना। एक सेकंड, अब कुणाल आ गया, मोहन कटा, मैंने 3 उल्टा काट रहा है ना, उल्टा काट रहा है इधर से। एक थोड़ा सा एग्जांपल और ले लीजिए एक और। चार। थोड़ा एक बड़ा वैल्यू ले लेते ना, अब पता चल जाएगा। रमेश इनको 0 1 कट करके देखिए एक बार। एक बार 0 1 डालते हैं, 3। 0 और 1 0 1 दैट मोहन है, मोहन को दिया है ना। और एक को कट करना है। तो 0 2 पे रमेश दे दिया और 1 2 पे भी दो रमेश काटना दे है। देगा। ये ठीक है, सही कट रहा है। यहाँ पे 1 को कट किया। हाँ ठीक है। देखो इधर से पोजीशन नंबर 0 और 1, ये वो 0 पे, ये 1 पे, 2 पे, 3 पे, ठीक है ना। ये हो गया, यहाँ 4 लिखेंगे तो 0 से काटना शुरू करेगा, ठीक है। मैंने 1 से काटेगा, 1 2 3 4 तक काट लेगा, ठीक है। 1 2 3 4 तो कोई है ही नहीं, 1,3 ना 0 से है ये ना। क्या हो रहा है? 1 2 3 4 किसको काटा रहा है, मैं इसको ना ना मतलब 1 से स्टार्ट 1 करेगा, 2 1 से लेस से देन start तक करेगा काटेगा, काटना। रेंज है ये। 3 जो है ना, हाँ। 3 का मतलब कहने का मतलब लेस देन 3, 4 कहने का मतलब एंड जो लेस देन स्टार्टिंग 4। वैल्यू है वो मींस कहाँ से हाँ। काटना शुरू करेगा? हाँ 5 मतलब लेस देन 5, अब आपको कम लेस काट लेगा, क्योंकि ये देखो ये है आपका कितने पे, मोहन कितने पे है, 0 पे है, ये 0 1 पे। पे, 2 पे, 3 पे है, तो 5 लिखने का मतलब लेस देन 4, मतलब लेस देन 5 ने 4 भी अगर आप लिखते हैं तभी आपको सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर 3 लिख देंगे ना तो कमलेस को नहीं काट पाएगा, क्योंकि कमलेस किस पे है, 0 1 2 3 पे है, लेकिन ये ले रहा है लेस देन 3, मतलब 2, समझ रहे हैं ना, 1 2 3 से कम। हाँ 3 से कम। हाँ। ये है कहानी स्लाइस का। ये ले रहा है आपको इंडेक्स पोजीशन, और ये कहाँ तक, दैट इज क्लियर है। रेंज। हाँ रेंज है, समझा जी। सर एक इंडेक्स वैल्यू में लेफ्ट से जो कटता है, जब पीछे से कटता है माइनस वैल्यू देता है ना, वैसा माइनस, कुछ तो रहता है। मैंने माइनस एक बार लगा लो, माइनस मतलब एक सेकंड, वो स्लाइस में होता है कि सब स्ट्रिंग में होता है जी? नहीं होता है, इसमें नहीं होता, इसमें माइनस नहीं लेगा, इसमें पॉजिटिव वैल्यू लेगा। उसमें कोई और मेथड होता है, शायद मैंने बताया था, सब स्ट्रिंग ऐसे कुछ। स्लाइस के साथ एक और मेथड चलता है, देखिएगा आप लोग। पाइथन में भी कोडिंग किए थे तो वो था माइनस वाला कुछ था, पाइथन का अलग पीछे होता से है, माइनस। जावास्क्रिप्ट दोनों अलग है। होता है। जावास्क्रिप्ट पाइथन में नहीं चलेगा बाबू, अब पाइथन वाला जावा में नहीं चलेगा, सॉरी जावास्क्रिप्ट में नहीं चलेगा। पाइथन हो गया आपका, वो भी स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये है स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी जो वेबसाइट पे काम करता है। पाइथन आपका होगा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिससे आप तीनों चीज़ बना सकते हैं, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप। जावास्क्रिप्ट तो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया रानी, अब नेक्स्ट डे तो कहेगी तो एक बार जेक्वेरी का इंट्रोडक्शन एक दिन का दे देंगे, नहीं तो फिर बूटस्ट्रैप स्टार्ट कर देंगे। बूटस्ट्रैप यूज़ करने आता है? बूटस्ट्रैप ज़्यादा दिन तक नहीं चलाएंगे, 2-4 दिन तक चलाएंगे बस, क्योंकि उसमें सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी समझना है। जैसे बटन बनाना है तो कैसे बटन बनेगा, टेक्स्ट बुक्स बनाना है, फॉर्म बनाना है, कलर देना है,
बटन का राउंडेड शेप लेना है, रेक्टेंगल शेप लेना है, यही सब है पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप। लगभग ये साल में बूटस्ट्रैप ख़त्म हो जाएगा, फिर अगला साल पाइथन स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको बना के भेजता हूँ। देखो तो असाइनमेंट मिला आपको पाठशाला पे, मैं देख लेता हूँ इसको भेज के। ठीक है संजीव, मिलते हैं फिर कल, आज के लिए इतना ही। ऑल